वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स। स्टूडेंट, आज मैं आपको सर्किट पर कुछ क्वेश्चन बताएंगे। इसके पहले मैंने आपको इस पर बहुत से डिफिनीशन सर्किट के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? थ्योरम। अगर थ्योरम आपके पास है तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखिए, एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन इसमें ये है, द लेंथ ऑफ कार्ड इज 16 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कार्ड 16 सेंटीमीटर, इसका मतलब कार्ड कहाँ बनता है? कार्ड सर्किल में बनता है। तो सबसे पहले तो हमें एक सर्किल बनाना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले ये सर्किल बनाइए। अगर सर्किल बन गया तो उसका हम सेंटर खोल देंगे। सर्किल का सेंटर तो हो गया, यहां पर गिवन द सेंटर ऑफ सर्किल इज O। सेंटर ऑफ सर्किल इज O एंड इट्स कार्ड इज 16 सेंटीमीटर। इसकी एक कार्ड जो है ए बी, इसकी एक कार्ड जो है कितने सेंटीमीटर की है? 16 सेंटीमीटर। फिर कहा कार्ड 16 सेंटीमीटर ऑफ सर्किल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर। वेरी गुड। इसका डायमीटर जो कहा है यहां से यहां तक, दैट इज डायमीटर पी क्यू। इसको हम मिला सकते हैं, ये हो गया डायमीटर। और इसका डायमीटर जो है पी क्यू इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड ए बी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें जानकारी ये होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ हमारे पास है और किस चीज़ को लेकर के हमें सॉल्व करना है और क्या सॉल्व करना है। हर चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इसमें देखिए, ये कहा है सर्किल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द कार्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल। ये पूछा है कि इस सेंटर से ये कार्ड कितनी दूरी पर है, ये हमें निकालना है। स्टूडेंट, अगर ये पता हो जाए कि सेंटर से ये कार्ड कितनी दूरी पर है तो हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि इसको निकालेंगे कैसे, और निकालने के लिए हमारे पास क्या मेथड है। अगर मेथड हमें पता है तब तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, और अगर मेथड नहीं पता है तो निकालने में प्रॉब्लम होता है। तो देखिए, अब हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे? इसके लिए डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है। जब कोई फार्मूला नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? इसमें देखिए पूछा है ओ, इसको मान लीजिए ओ एम। फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ एम की वैल्यू निकालना है।
निकालने के लिए आपको पता है ये थ्योरम पढ़े। अगर हम इस रेडियस को यहां से मिला दें, रेडियस को मिला दी, तो जब रेडियस को मिला दी तो रेडियस, ये तो डायमीटर हमारा कितना है 20 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू डायमीटर का हाफ मींस 20/2 मींस 10 सेंटीमीटर, मींस r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस आ गई आपकी 10 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, जितना नियम बताया जाता है उस नियम को आपको फॉलो करना चाहिए। अगर नियम फॉलो करोगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। अगर नियम का पालन नहीं करेंगे, नहीं फॉलो करेंगे नियम को, तो क्वेश्चन आपका बच जाएगा, क्वेश्चन आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं, इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं। थ्योरम हमारे पास है कि अगर किसी सेंटर से कार्ड पर डाला गया परपेंडिकुलर, सेंटर से कार्ड पर डाला गया परपेंडिकुलर। स्टूडेंट, परपेंडिकुलर जो होता है वो ऑलरेडी 90 डिग्री का ही होता है। जैसे एग्जांपल के लिए दीवार अगर खड़ी की जाती है तो दीवार खड़ी करने का मतलब है कि वो दीवार और ये जमीन, इन दोनों में 90 डिग्री का रिलेशन होता है। और 90 डिग्री का रिलेशन मीन्स उसी को कहते हैं ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर हो गया तो इसका मतलब 90 डिग्री, और ये बन गया कैसा ट्रायंगल, राइट एंगल। तो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा तो आप देखिए इसका प्रूफ, राइट एंगल ट्रायंगल में अब देखिए इसका प्रूफ क्या है। प्रूफ में सबसे पहले हम एक ट्रायंगल खोजेंगे। अगर ट्रायंगल मिल गया तो उसी ट्रायंगल के बेस पर हम चलेंगे। इन ट्रायंगल AMO ट्रायंगल ले लीजिए। अब इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस लगाएंगे। क्यों पाइथागोरस लगाएंगे? पाइथागोरस लगाने का एक मकसद है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में ही पाइथागोरस लगा सकते हो, और किसी ट्रायंगल में पाइथागोरस नहीं लगा सकते। तो इसमें देखिए पाइथागोरस लगाने का मतलब है कि ये 90 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री के सामने का जो होता है वो हाइपोटेनस होता है। इसका फार्मूला होता है बाई हाइपोटेनस थ्योरम। हाइपोटेनस थ्योरम क्या है? यह है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस 10 का स्क्वायर, बेस पूरा 16 है तो आधा हो जाता है, मींस या तो 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। तो बेस का 8 का स्क्वायर होगा, परपेंडिकुलर आपको निकालना है। 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 और इज इक्वल टू 64, 8 64 प्लस p स्क्वायर। अब हम करते हैं 100 माइनस 64 इज इक्वल टू p स्क्वायर। 100 माइनस 64 इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो 100 माइनस 64 इसको माइनस कर दीजिए, तो माइनस करने पर कितना हो जाएगा, ये 36 इज इक्वल टू p स्क्वायर। मीन्स 36 इज इक्वल टू p स्क्वायर, मीन्स p इज इक्वल टू 36 का रूट निकालेंगे, और 36 का रूट कितना हो जाएगा, 6। मीन्स परपेंडिकुलर इसका आ गया 6 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन भी आता है तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। और अब देखिए इधर की भी, ये भी इतना हो गया। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, इधर देखिए यहाँ ये मान लो 8 सेंटीमीटर हो गया, तब ये कितनी डिस्टेंस पर रहेगा, ये भी पूछ लेता है।
अब पूछने से मतलब नहीं है, पूछने के लिए कुछ भी पूछेगा, लेकिन सबसे पहले जरूरी ये है कि आप क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन पढ़ने के बाद तब समझ में आएगा कि आपको करना क्या है, निकालना क्या है, पाइथागोरस लगाना है कि और कोई थ्योरम लगाना है। जो भी थ्योरम लगाना होगा अकॉर्डिंग टू रूल आप प्रूव कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।